world-class designer diamond jewelry from Mahana. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। न्यूयॉर्क कंपनी के प्रायोजक है निसान माइक्रा, टेस्ट ड्राइव एंड विनर माइक्रा, वर्जर रंगोली इजी क्लीन, नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स, और इलाहाबाद बैंक, हर कदम आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है उसका पूरा कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो कंपनी हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पे दो कंपनी रहने वाली हैं। आपको याद होगा कल हमने डीबी कॉर्प की बातचीत करी थी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते ही बाजार में काफी ज्यादा उठापटक हो गई थी। हमने कंपनी का कारोबार समझा था, लेकिन उसके बाद आज हम वो बातचीत बरकरार रखेंगे मैनेजमेंट से। कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर मिस्टर गिरीश अग्रवाल जुड़ेंगे और समझेंगे उनसे कि कंपनी की आय, कंपनी के मॉडल क्या है, किस मॉडल पे वर्क करती है और किस तरह के फाइनेंशियल्स कंपनी के आगे देखने को मिलेंगे। यही नहीं, हम आज बात करेंगे आईगेट पटनी के सीईओ फनीश मूर्ति के साथ। कल यहां पे एक अहम घोषणा करी थी कंपनी ने कि रियो टिंटो से एक बड़ी डील कंपनी ने बैक करी है। इंटरेस्टिंगली आज इस कंपनी की डीलिस्टिंग प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई है। तो इन दोनों ही कंपनी डेवलपमेंट्स पे हम बात करेंगे कंपनी के सीईओ से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर। हमने देखा है बाजार वॉलेटाइल और सुबह से कहना चाहिए कमजोर आपको नजर आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही करीब करीब ½ % से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिलेगी। निफ्टी इस टाइम पे 42 अंक गिरकर करीब 5200 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली 5180 से 5200 का एक जोन नजर आ रहा है, जहां पे शायद बाजार एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज भी ये लेवल टूटते हुए नजर नहीं आए। एक इंपॉर्टेंट एक्सपायरी आने वाली कल और सबकी नजर होगी कि किस लेवल पे ये निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई नजर आए इस बार। कहां से लेकिन बाजार में प्रेशर आ रहा है, खास करके हमने देखा है कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, बैंक्स, मेटल, आईटी, ये स्पेसेस हैं जहां पे आज बाजार सुस्त या कमजोर नजर आ रहा है। आईटी को लेकर एक एडेड प्रेशर, क्योंकि यूएस में जो H1B वीजा फीस है वो बढ़ा दी गई है। तो ऑब्वियस है कि जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनको अच्छा खासा इंपैक्ट यहां पे देखने को मिलेगा। पर बाजार में हालांकि दिक्कत इस टाइम पे निफ्टी के सामने जो आ रही है, एक अपसाइड भी कैप्ड है। हालांकि हम कह रहे हैं कि 5180, 5200 का एक जोन है जहां पे बाजार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार खुलते हुए नजर आ रहा है और यहां पे एक अच्छे सिग्नल हरे निशान के साथ, ये सभी हालांकि एक फ्लैटिश रुझान, लेकिन हरे निशान के साथ ये सब आपको खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब रुक करते हैं डीबी कॉर्प की तरफ। आपको याद होगा कल जब हमने इस कंपनी के बारे में बातचीत करी थी, दैनिक भास्कर ग्रुप की एक कंपनी है, एक लीडिंग प्रिंट मीडिया कंपनी है। जब हमने कल मैनेजमेंट से बात करी थी, शुरुआत में जब उनसे कारोबार समझा था, तब गिरीश अग्रवाल जी का कहना था कि जो इस टाइम पे करंट रेवेन्यूज आ रहे हैं कंपनी के, उसमें से 97% उनका अखबार से आता हुआ नजर आ रहा है और रेडियो कारोबार से केवल 3% की आय आती है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि 13 स्टेट्स में वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेट हैं जहां पे हिंदी अखबार के जरिए ऑपरेट करते हैं और वहां पे ब्रांड है इनका दैनिक भास्कर। इसके बाद उन्होंने बताया था कि गुजरात में दिव्य भास्कर और महाराष्ट्र में रादर दिव्य मराठी के नाम से इनके ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। बिहार पब्लिकेशन जो हमने कंसर्न जताया था कि कंपनी लॉन्च करने की योजना बना रही थी, लेकिन वो डिले होता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि सेंटिमेंट्स अगर मार्केट में इंप्रूव होंगे तब वो वहां पे लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। इंटरेस्टिंगली महाराष्ट्र और झारखंड जो हाल के लॉन्चेस हैं, जिस पर हमने सवाल उठाया था कि कब तक ये लॉस, अभी फिलहाल लॉस में नजर आ रहे हैं, कब तक ये मुनाफे में आते हुए नजर आएंगे, उनका कहना है कि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, शायद 3 से 4 साल लगेंगे जब ये दोनों ही पब्लिकेशंस मुनाफे में लौटते हुए नजर आए। मिस्टर अग्रवाल, एक बार फिर से स्वागत है न्यूयॉर्क कंपनी में आपका। कल हमने आपसे काफी ज्यादा कारोबार के बारे में बात करी थी, लेकिन आज हम फोकस करना चाहेंगे आपकी कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर। क्या मॉडल अपनाती है कंपनी? क्या आपके कंपनी का ज्यादा फोकस, क्योंकि हम कह रहे हैं आप रीजनल पब्लिकेशन है, हालांकि आप उस बात को गलत मानते हैं, लेकिन क्या आपका फोकस ज्यादा लोकल एडवर्टाइजिंग पर है? देखिए, हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें लगभग 78% हमारी जो रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजिंग से आती है, और जो 78% हमारी रेवेन्यू मॉडल एडवर्टाइजिंग का है उसके भी दो हिस्से होते हैं। एक है रीजनल एडवर्टाइजिंग, लोकल एडवर्टाइजिंग, और एक है नेशनल एडवर्टाइजिंग। जो हमारा 60% फोकस लोकल पे होता है और 40% हमारा फोकस नेशनल पे होता है। क्योंकि हमारा मानना है कि जो विज्ञापनदाता जिस शहर में बैठता है
वो उस मीडिया को या उस अखबार को बहुत ज्यादा तरीके से जज कर पाता है और डिसाइड कर पाता है कि किसको एडवर्टाइजिंग देने से उसको रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है। इसलिए हमारा अभी हम जैसे करीबन 3 लाख रिटेल कस्टमर के साथ ऑपरेट करते हैं और हमारा इन्वॉल्वमेंट उनके साथ बहुत ज्यादा रहता है कि हम हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे कर सकें कि उनके व्यापार में भी हम आगे चल के उनकी वृद्धि कर सकें। पर हाल फिलहाल में किस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ आपकी कंपनी मैनेज कर पाई है, और स्पेसिफिकली मैं समझना चाहूंगा जो ग्रोथ आ रही है कहां से आ रही है, रीजनल या लोकल एडवर्टाइजर से आ रही है, नेशनल एडवर्टाइजर से अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है? अगर हम 9 मंथ के रिजल्ट देखें तो हमारी टॉप लाइन में लगभग 14-15% की ग्रोथ है। Q4 थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रॉन्ग सिंगल डिजिट ग्रोथ व्हाट वी आर एनविसाजिंग, यू नो, may touch the double digit also but not too sure। मुझे लगता है यूपी इलेक्शन के बाद जो सर्टेनिटी आ रही है उसका एडवांटेज हमको थोड़ा सा मिलना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड ये लग रहा है कि रिटेल में तो अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है, रिटेल की ग्रोथ अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिटेल से मिल रही है। नेशनल मार्केट में थोड़ा सा अभी जो है वो स्लो डाउन दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बजट आने के बाद जो एक एप्रीहेंशन लोगों के दिमाग में थे वो थोड़ा क्लैरिटी हुई है, तो द गोइंग फॉरवर्ड द ईयर विच इज 2012 एंड 13 मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली ये फैक्ट है एक्चुअली कि मैक्रो एनवायरनमेंट इस टाइम पे काफी कमजोर है, लेकिन इस वीक मैक्रो एनवायरनमेंट के बाद आप कह रहे हैं ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। किस तरह का आउटलुक एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एड रेवेन्यूज इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेशन होता है किसी भी कंपनी के लिए, अगर वहां पे ट्रैक्शन नहीं आया तो दिक्कतें नजर आती हैं। आप कैसा आउटलुक देख रहे हैं, क्या बेटर होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारे बिजनेस में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक है कॉस्ट साइड और एक है रेवेन्यू साइड। जो मैक्रो एस्पेक्ट है इससे रेवेन्यू साइड में अभी भी आशंका बनी हुई है कि वेदर हम लोग 20% या 25% की जो ग्रोथ के हम आदी हैं वो वापस ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन एक एडवांटेज हमको दिख रहा है कि कॉस्ट साइड में जो न्यूज प्रिंट है वो काफी कंट्रोल में दिख रहा है, उसमें कोई ग्रोथ लास्ट ईयर से फर्दर कोई ग्रोथ कॉस्ट में अभी दिखाई नहीं देती, बल्कि हमको ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि न्यूज प्रिंट प्राइस में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग ही हमको मिलेगी। तो इसके चलते मैं मानता हूं कि नेक्स्ट ईयर शुड बी बेटर देन व्हाट वी हैव सीन द क्लोजिंग दिस ईयर एज। हाल में आपने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करे थे, अगर इन रिजल्ट्स को एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कंपनी की बिक्री साल दर साल 9% बढ़ने में कामयाब रही थी, लेकिन इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी कंपनी का मुनाफा, जिसमें हमने देखा था साल दर साल 30% की कमजोरी आती हुई नजर आई थी। मिस्टर अग्रवाल, ये क्या कारण है प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना सिग्निफिकेंट प्रेशर का? हमारे बिजनेस को हम 2 तरह से देखते हैं, एक है हमारे जो मैच्योर एडिशन है और एक है नया इन्वेस्टमेंट। जैसे झारखंड और महाराष्ट्र हमारा नया इन्वेस्टमेंट में आता है, और जो बाकी के हमारे 11 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये सब मिला के देखें तो ये हमारे मैच्योर मार्केट्स हैं। इन मैच्योर मार्केट्स में हमारा EBITDA मार्जिन करीबन 34% रहा है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसमें से जो आप बोल रहे हैं जो रिडक्शन दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन झारखंड एंड महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे सारे लॉन्चेस पिछले 12-14 महीने में हुए हैं। तो वो जो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम दिख रहा है, इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मेड इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। जो जैसे मैंने बताया था आपको कि तीसरी तिमाही में अगर आप देखें तो हमारा जो दूसरी तिमाही में 23 करोड़ का लॉस था इन इमर्जिंग एडिशंस में, वो उतर के 16 करोड़ पे आ गया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चौथी तिमाही में ये फर्दर जो है वो नीचे जाएगा उठा के। तो ये एडवांटेजेस हमारे पास दिख रहा है, और यही माना जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर दिस लॉसेज हमारे और जो है वो कम होते जाएंगे। आपने कल हमें बताया था कि न्यूज प्रिंट प्राइसेस ऑफ लेट काफी स्टीप बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद आपकी कंपनी के एक रोबस्ट वीटा मार्जिन्स देखने को मिले। मेरे ख्याल से 27% के आसपास के मार्जिन्स आपने क्लॉक करे थे, जो माना जा सकता है इस पूरे स्पेस में काफी रोबस्ट नजर आते हैं। क्या आपको लगता है ये मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाएंगे, या कहें यहां से इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं या लाइकलीहुड है? हमारा पूरा प्रयास है कि ये बेहतर होने चाहिए, और लॉजिकली भी इसलिए लगता है हमको बेहतर हो जाएंगे क्योंकि न्यूज प्रिंट प्राइस जो लास्ट ईयर बढ़ी थी, जैसे मैंने बताया आपको, वो इस साल कम हो रही है या बराबर रहने वाली है। तो उसके चलते भी मेरे को लगता है कि मार्जिन जो है वो काफी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। चलिए मिस्टर अग्रवाल, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ब्रेक के बाद लौट के आएंगे और समझेंगे डीबी कॉर्प के मैनेजमेंट से कि इनकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ इस टाइम पे कैसी है। प्रोमोटर होल्डिंग का कुछ हिस्सा इन्होंने गिरवी रखा था, किस कारणों से ये गिरवी रखा गया था, और इसके अलावा फोकस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल आउटलुक पर, लेकिन इसे अब इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं कहाँ हूँ? बेटा कुछ याद करने की कोशिश करो। याद आया, मैं स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में बर्फ खा रहा हूँ, मैं स्विट्जरलैंड के लेक में क्रूज कर रहा हूँ और स्विट्जरलैंड में वादियों का नजारा देख रहा हूँ।
तू कौन है बे? और कुछ याद रहे ना रहे, याद रहेंगे मेक माई ट्रिप के साथ स्विट्जरलैंड में बिताए हर पल, क्योंकि जब हो अनलिमिटेड साइट सीइंग, अनलिमिटेड डील्स और अनलिमिटेड एक्सपीरियंसेस, यादें तो बनती जाएंगी। कॉल 1860500500। बेटा महेश, नाम याद आया? मेक माई ट्रिप। Me or I-10? Me or I-10? You drive. You tell me. My turn. So, me or I-10? What do you think? I think. Simply irresistible. The next gen Hyundai i10. Catch the eye. Hyundai. Berger Rangoli Easy Clean Paint with cross-linking polymer, जिसे दाग जाए पर रंग न जाए। No दाग, no धब्बा. Only beautiful walls. Hands up. Frontline Stocks, brought to you by Rupa Frontline. ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा? कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। Raising capital for SMEs is now easier with BSE SME Exchange. Small is the next big thing. Grow big with the BSE SME Exchange. Brought to you by BSE. माया, गौरव, समीर, ध्रुव सब यही सोच रहे होंगे। क्या 12 बजे कौन विश करे? तू 11:45 पे फोन कर, 12 बजे तक लगे रहना। बाकी जब फोन करेंगे तो आपका डायल किया हुआ नंबर अभी व्यस्त है। 15 मिनट मेरे टॉक टाइम की तो। अब एयरटेल मनी से कहीं से भी मोबाइल रिचार्ज करो, फोन से। यहाँ से रिचार्ज? चल शुरू हो जा। एयरटेल मनी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। Profit depends on smart decisions. And smart decisions come with intelligence. Fair wealth. Grow with intelligence. समय बीता जा रहा है। मार्च में समाप्त हो रहे महीने या तिमाही के लिए सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क चुकाने का समय बीत ना जाए। 31 मार्च है अंतिम तिथि। समय पर सही भुगतान करके निश्चिंत रहें। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। Forever Jewelry है ना, प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन। समझो ससुराल का भी सर्टिफिकेशन मिल ही गया। ये ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी और आज हमारे रडार पे है डीबी कॉर्प का मैनेजमेंट। इस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर मिस्टर गिरीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, हर निवेशक के दिमाग में एक इंपॉर्टेंट सवाल रहता है हर कंपनी की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को लेकर। आपकी बुक्स में कितना डेट है इस टाइम पर, रिटर्न कैश लेवल्स कितने हैं? हमारी बैलेंस शीट में कुल जमा 142 करोड़ का डेट है, लगभग 142-150 करोड़ का डेट है, और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास तकरीबन 160 करोड़ रुपए का कैश है। तो अगर ओवरऑल देखें आप तो वी आर अ कैश पॉजिटिव कंपनी। और ये डेट भी हमने लिया हुआ है, दिस इज अ फॉरेक्स डेट जो लाइबोर प्लस 60 बेसिस पॉइंट पे हमको मिला हुआ है। इट्स मोर एडवाइजेबल टू कीप दिस डेट। इनफैक्ट आपकी 800 करोड़ रुपए के आसपास की इक्विटी है, तो रीजनेबल या कंफर्टेबल लेवल पे आपकी डेट्स हैं। लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली मैं आपके शेड्यूलिंग पैटर्न पे नजर डाल रहा था, जहां पे मैंने देखा आपके प्रमोटर होल्डिंग का 35% हिस्सा गिरवी रखा है। जब डेट इतनी कम थी, रीजनेबल लेवल पे थी, तो क्या जरूरत थी इस शेयर को प्लेज करने की? प्रमोटर जैसे जो अदर व्यवसाय हम लोग करते हैं, दूसरे व्यवसाय, उसके लिए चूंकि हमने बहुत स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाई हुई है कि डीबी कॉर्प जो हमारी मेन कंपनी है, ये किसी दूसरी कंपनी के लिए कोई भी अंडरटेकिंग या कोई लोन या कोई लेटर ऑफ अश्योरेंस नहीं देती है। अगर प्रमोटर से कोई दूसरा कुछ काम करना है तो दे आर फ्री टू प्लेज देयर शेयर अप टू अ लिमिट एंड देन रेज द मनी। तो इनफैक्ट सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ये जो 86.5% हमारे पास है, इसको हमको अगले साल जून 2013 तक 75% पे लाना होगा। तो
तो उसके लिए हम प्रक्रिया कर रहे हैं कि सेबी के नियम को पालन करते हुए ये अपनी होल्डिंग जो है वो 86.5 से 75 पे लेके आए। तो इसमें प्रोमोटर्स जो अपने आप को डाइल्यूट करेंगे, उससे जो पैसा रेज होगा उससे जो प्लेज उन्होंने दिया हुआ है वो उसको रिलीज करा लेंगे। वेल इनफ। लेकिन अगर अब मैं फोकस करना चाहूंगा आपके फाइनेंशियल्स पे, बीते 9 महीनों में आपने करीब 160 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा करा था। इसी रन रेट से अगर आपका कारोबार चला तो शायद इस साल आप 20% के ईयर ऑन ईयर लॉसेस पे बैठते हुए नजर आएंगे। क्या एक सही नंबर है? क्योंकि ऑलमोस्ट हम मार्च के अप्रोच कर चुके, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता हुआ नजर आएगा तो आपके पास ज्यादा बेहतर नंबर्स होंगे। क्या फाइनल नंबर होगा प्रॉफिटेबिलिटी का इस साल का? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर फॉरवर्ड लुकिंग नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ये प्रॉफिट में कमती नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट जो कंपनी द्वारा जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड के लिए किया गया है, जिसके हमको आगे चल के अच्छे रिजल्ट दिखने की उम्मीद है। चलिए गिरीश जी, आप कह रहे हैं न्यूज प्रिंट के प्राइसेस आगे जाते हुए कम होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, आपने कहा कि रेवेन्यूज में शायद एड रेवेन्यूज पिकअप होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसका आप प्रॉफिट जल्दी रीप करते हुए नजर आएंगे। इन सबको देखते हुए हमने देखा था पिछले साल आपने FY11 वर्सेज FY10 की अगर बात करो तो मुनाफे में 35% का ग्रोथ दिखाया था। तो अगले 2 या 3 सालों के लिए किसी भी निवेशक को आप किस तरह का आउटलुक देंगे? किस तरह की ग्रोथ डीबी कॉर्प से एक्सपेक्ट करी जाए? देखिए, अगर आप खुद ही देख रहे हैं कि लास्ट ईयर नंबर लगभग 35% पे था, इस साल नंबर 26% के EBITDA मार्जिन पे, चूंकि इन्वेस्टमेंट फेज पे है। नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट फेज बाहर निकलता है तो मेरा मानना है जो लास्ट ईयर नंबर थे उससे बेहतर नंबर होने चाहिए। चलिए, ऑन दैट नोट मिस्टर गिरीश अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन वक्त है अब यहाँ पे एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे आईगेट पटनी पर और इस कंपनी के CEO मिस्टर फनीश मूर्ति जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। आगे उनसे चर्चा करेंगे जो हाल में कंपनी ने एक बड़ी डील बैक करी और इसका जो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया आज शुरू हुई है। इन दोनों पे फोकस, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए सैमसंग गैलेक्सी Y एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स अब डुअल सिम के साथ। देश स्मार्ट बन रहा है, आप डुअल स्मार्ट बनिए। जीवन में संपन्नता लाता है विश्वास, प्रगति के नए द्वार खोलता है विश्वास। विश्वास, आपके सुदृढ़ विश्वास का आधार। विश्वास फिनकैप सर्विस, द इक्विटी एंड कमोडिटी ब्रोकर्स। मैंने तो इसे घूंघट में देख के ही पसंद कर लिया था। बेटी, तुम भी कुछ बोलो इसके बारे में। जी, आप बड़े ही अच्छे रंग लगाते हैं घर पर। एशियन पेंट्स अल्टेमा लगाओगे तो लोग सिर्फ घर के बारे में ही पूछेंगे। क्या आपको मंजूर है? मेरे लिए सबसे प्रेशियस है टाइम, इसीलिए LIC की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रीमियम भरता हूँ। अब लाइफ तो सिक्योर्ड है ही, टाइम भी बचता है। LIC है तो और कहीं क्यों जाएं? यहाँ सबकी जुबान पे ताला जो लगा है। रात्रि खाओ, खुद जान जाओ। उत्तम क्वालिटी का कत्था, सुपारी, इलायची, केसर और नेचुरल परफ्यूम से बना है राजश्री पान मसाला। फाइनेंशियल मार्केट का उभरता सितारा आमंत्रित करता है सब ब्रोकर्स, बिजनेस पार्टनर्स और ऑथराइज्ड पर्संस को। एशलर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड। समझदार बनिए, इन्वेस्ट करिए। विजिट ashlenindia.com। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, PC ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, PC ज्वेलर। MT Educare Limited. Public issue of equity shares in the price band of ₹74 to ₹80 per equity share through a 100% book building process. Bid issue opens Tuesday, March 27th, closes Thursday, March 29, 2012. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI and the book running lead manager to the issue. बढ़ता निर्माण, बढ़ता कल्याण, बढ़ती शिक्षा और सम्मान और बढ़ता है भारत। जब आप टैक्स चुकाते हैं, याद रखिए मार्च में समाप्त हो रहे महीने तिमाही के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2012 है। समय पर कर भुगतान करें, देश के विकास में योगदान करें। वोल्टास ऑल वेदर AC में है हाई टॉर्क कंप्रेसर, इंटेलिजेंट हीटिंग और एक्टिव डिह्यूमिडिफायर भी। Whatever the weather outside, you stay comfortable inside.
The Financial Advisor Awards 2012 continue to felicitate and honor the best of the financial advisory industry. We try and honor their achievement, and I think this will make them actually more responsible for achieving greater heights in future. Catch UTI Mutual Fund and CNBC TV18's Financial Advisor Awards 2012 at these times only on CNBC TV18. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. Partner exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. Technology partner Miles Software, solutions for financial services. स्वागत है एक बार फिर से नो योर कंपनी में और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटनी आईगेट के सीईओ फनीश मूर्ति जी। कल आपको याद होगा इस कंपनी ने एक बड़ी घोषणा करी थी कि इसने रियो टिंटो के साथ एक करार करा है जिसके चलते $80 मिलियन शायद अगले 5 सालों में कंपनी कमाती हुई नजर आए। मिस्टर मूर्ति, सबसे पहला सवाल, अगर आप इस डील के कॉन्टोर्स हमारे व्यूअर्स को समझा सकें, क्या डिटेल्स हैं? हाँ, ये डील तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। This deal is all about innovation. This is all about core engineering expertise integrated as a large program of the client, which is the mine of the future. And Rio Tinto actually ये शब्द यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इनसोर्सिंग। वो बोल रहे हैं कि हम लोग उनके लिए टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी ले आएंगे। So this deal is actually very, very impressive, not just I think for iGate Patni, but is a fantastic model for the whole Indian industry, where you're talking about high-end work, you're talking about core engineering work, you're talking about innovation, you're talking about... Mr. Murthy, $80 मिलियन शायद अपर एंड पे, यानी कि करीब 400 करोड़ रुपए इस डील से आते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये रेवेन्यूज एक्चुअली कब से स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, कब ये फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे? The effect of the revenues, ये सब डील्स में थोड़ा स्लो रैंप अप होता है। हमारी एंटिसिपेशन है कि दिसंबर तक वी विल बी एट द 300 मार्क, 300 पीपल मार्क। सो नेक्स्ट ईयर में वो फुल 300 पीपल की रेवेन्यू वो मिलेगी, और आउटकम्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं उससे देखना पड़ेगा कैसा रेवेन्यू आता है। पर ये तो रही एक डील की बात, लेकिन लार्ज डील पाइपलाइन आपको कैसी नजर आ रही है, और बाजार खास तौर पे चिंतित है जो डिमांड एनवायरनमेंट है उसको लेकर, आपको कैसा आउटलुक नजर आ रहा है आईटी सर्विसेज के लिहाज से? इस ईयर की डिमांड थोड़ी मेरे ख्याल से सबड्यूड ही है। जनवरी में मैंने बोला था कि ये दिस ईयर 2012 विल बी 8 to 10%, 8-10% ग्रोथ ईयर होगी फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि इंडस्ट्री एक दो कंपनीज नहीं है, सारे कंपनीज हैं। 8 to 10% फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल वाज माय एंटिसिपेशन। In fact, if you look at what has happened particularly in areas like banking, financial services, etc., the spending in the first quarter has started a little later than normal. वो हम जो सोचते हैं कि जनवरी में प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, इस क्वार्टर में शायद फरवरी एंड मार्च से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो क्वार्टर भी थोड़ी धीमी शुरू हुई है, और इसलिए मेरे ख्याल में डिमांड आउटलुक ठीक ही है, पर 8 to 10% growth year है this year for the industry, rather than anything like mid-teens year. चलिए, तो रही डील और डिमांड एनवायरनमेंट की बात, लेकिन अहम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपकी कंपनी का जो डीलिस्टिंग रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस है या प्रक्रिया है, आज से शुरू होती हुई नजर आएगी। इसका फ्लोर प्राइस आपने रखा है 356-357 रुपीज, जबकि आपकी ही कंपनी आईगेट ने पटनी के शेयर्स को करीब 503 रुपए 50 पैसे पे एक्वायर करा था। क्या ये रीजनेबल या वैल्यूएशन नजर आते हैं आपको, या रीजनेबल लेवल्स नजर आते हैं? हाँ, वो तो ठीक ही है। The floor price of course was 356, but the price of course rose, and we had arranged for debt to cover about 450 rupees की price. We had already announced that, and with the dollar rupee parity changing, वो डॉलर रुपी थोड़ा वीकर हो गया, तो हमारा डेट वो डॉलर्स में है, तो थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। So we will have to wait and watch, देखेंगे over the next 3 days क्या होता है, and hopefully by either the 30th evening or probably by Monday
we'll be able to give you a better idea of what prices everybody has tendered at, and whether we'll be able to go through it based on our affordability and our value considerations. But Mr. Murthy, are you looking to up the ante? क्या आप जो ऑफर प्राइस है या फिर जो प्राइस होगा पे करने का वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि मैनेजमेंट इसी चैनल पे वोकल था कि अगर प्राइस निकल के आएगी डीलिस्टिंग की, अगर हाई हुई तो शायद इस पूरी प्रक्रिया को वो ड्रॉप कर दें. तो क्या आपका कोई सेकेंडरी प्लान भी है, और या फिर आप ऑफर प्राइस एक्चुअली जो है काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हुए नजर आएंगे? अभी तो राइट नाउ आई एम एन ऑप्टिमिस्ट. अभी हम होप कर रहे हैं कि एवरीबडी विल लुक एट ऑल ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन विच इज देयर एंड टेंडर एट अ प्राइस दैट वी कैन अफोर्ड. इफ दे डोंट टेंडर एट अ प्राइस दैट वी कैन अफोर्ड और वी डोंट फाइंड वैल्यू, देन वी विल पुल अवे. आखिर में आपसे समझना चाहूंगा, आईगेट और पटनी की जो इंटीग्रेशन प्रोसेस था वो कैसा चल रहा है? आप दोनों ने जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी अपनाई होंगी, उसका रिस्पांस कैसा रहा है? Actually, the integration process मेरे ख्याल में काफी it has gone off very smoothly, काफी smoothly चला गया है. वो it is we are very happy because deals like let's say Rio Tinto and the deals like the banking and financial services companies are all as a result of a combined go-to-market strategy where we can portray ourselves as a bigger company. We can make sure that they have access to the best of intellectual capital and the best of resources from both the companies and all of that. So we are actually finding that the response in the marketplace is much better for both the companies. चलिए, Mr. We would never have been in deals which are hundreds of millions of dollars in order value in either company before. चलिए मिस्टर मूर्ति, बहुत बहुत धन्यवाद. तो यहाँ पे ये थे आईगेट पटनी के मैनेजमेंट, जिनका मानना है कि डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा सबड्यूड नजर आ रहा है. इस साल शायद आईटी सर्विसेज सेक्टर सिर्फ 8 से 10% की दर से ही ग्रो होता हुआ नजर आए. कुछ डिलेज उनको नजर आ रहे हैं स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट में, और खास करके इस क्वार्टर की अगर डील पिकअप की बात करें. इंटरेस्टिंगली 2 बड़ी बीएफएसआई डील्स पे ये वर्क कर रहे हैं, तो शायद एक अहम अनाउंसमेंट जल्दी आता हुआ नजर आए. इस लिहाज से डीलिस्टिंग को लेकर बाजार में चिंता है. हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं. देखेंगे किस तरह का प्राइस इमर्ज होकर आता है, उसके बाद एक फाइनल कॉल लेते हुए नजर आएंगे. लेकिन चलिए जाते जाते हेम सिक्योरिटीज की इन दोनों कंपनीज यानी कि डीबी कॉर्प और हेम पटनी पर क्या राय है देख लेते हैं. जहां तक पटनी की बात है, हेम सिक्योरिटीज की राय है कि आईगेट पटनी में निवेशक बिकवाली करके चलें. 500 रुपए के आसपास का प्राइस इनका मानना है कि होल्ड होते हुए नजर नहीं आएंगे. वहीं डीबी कॉर्प में उनका मानना है कि 245 के लक्ष्य के साथ इस काउंटर में निवेश किया जा सकता है अगर आपका 1 साल का नजरिया, यानी कि डीबी कॉर्प में खरीदारी करके चलें और पटनी में बिकवाली करके चलें. लेकिन वक्त है न्यूयॉर्क कंपनी में एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा. नमस्कार. न्यूयॉर्क कंपनी के प्रायोजक है निसान माइक्रा, टेस्ट ड्राइव एंड विनर माइक्रा, बर्जर रंगोली इजी क्लीन, नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स, और इलाहाबाद बैंक, हर कदम आपके साथ. ये है कोयला और ये पानी. अब कोयले को कम करते हैं और पानी को बढ़ाते हैं. ये हुआ ना सही मिक्स, क्योंकि हमने बनाई ज्यादा हाइड्रो पावर जो है ग्रीनर. दुनिया रहती है खूबसूरत. ये और ऐसे कई तरीकों को अपनाकर हम बनाते हैं पावर एक खुशहाल धरती के लिए. जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, द पावर टू डू गुड. Bezel, a full-service brokerage house, offers zero deposit scheme for sub-brokers. ₹7 per lot for clients. Bezel, empowering your future. खूबसूरती वो है जो झलके. आहाना तराशी मेरी खूबसूरती. वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम आहाना. समय बीता जा रहा है. मार्च में समाप्त हो रहे महीने या तिमाही के लिए सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क चुकाने का समय बीत ना जाए. 31 मार्च है अंतिम तिथि. समय पर सही भुगतान करके निश्चिंत रहें. TradeSwift invites sub-brokers and professional traders. SMS TS to 57333. End your research. Pick TradeSwift. ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा. एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा. वाह, ये भी मिलेगा.
कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर। सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों के बावजूद कैसे बदल गए हैं लोग और पैदा कर रहे हैं नए मौके। मनोहर सिंह एंड कंपनी प्रेजेंट्स फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर मोहाली में। 7 अप्रैल 2012। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं। Presented by Manohar Singh and Company. 50 years of legacy in reality. Business partner, Infomedia Yellow Pages. Outdoor partner, Light Media. Cafe partner, Cafe Coffee Day. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आखिरी सौदा के प्रायोजक हैं सेरा सैनिटरी वेयर्स, रिफ्लेक्ट्स योर स्टाइल। बर्जर रंगोली इजी क्लीन, नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। मोतीलाल ओसवाल, सॉलिड रिसर्च, सॉलिड एडवाइस। और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, पावर टू डू गुड। नमस्कार। आखिरी